प्रायिकता, प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, अनुकूल परिमाणों की संख्या बट्टा में कुल संभव परिमाणों की संख्या। सिक्के पर आधारित प्रश्न है। फर्स्ट नंबर, एक सिक्का उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्का उछाला जाएगा, अगर हम कोई सिक्का को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो अगर हम टॉस करते हैं तो उसको क्या क्या संभव परिमाण हमारा हो सकता है, या तो चित्त आ सकता है या तो पट आ सकता है। चित्त या तो पट, यानी कि हेड या तो टेल, यानी कि कुल संभव परिमाण कितना हो गया, 2। हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, एक सिक्का उछालेंगे तो क्वेश्चन क्या हमें पूछ रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता। तो अगर एक सिक्का हम उछालेंगे तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। यानी कि एक सिक्का उछालेंगे तो हेड एक ही आ सकता है, या टेल आएगा ना तो हेड आएगा। तो हमको हेड का प्रायिकता निकालना है, तो इसलिए हम चित्त आने की अनुकूल परिमाण कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का, P = अनुकूल परिमाणों की संख्या कुल संभव परिमाणों की संख्या। तो अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना आ गया, 1। हेड एक ही बार आ सकता है, एक सिक्का उछालेंगे तो, और कुल संभव परिमाण कितना है, 2। या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो इसका प्रायिकता कितना हो गया, 1/2। क्वेश्चन है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। यानी कि एक सिक्का हम 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे हेड आएगा, सेकेंड पे भी हेड आएगा, फर्स्ट में फिर हेड आएगा, सेकेंड पे टेल आएगा। हो सकता है फर्स्ट पे टेल आएगा, सेकेंड पे हेड आएगा, हो सकता है दोनों पे टेल आएगा। ये हमारा क्या हो गया, कुल संभव परिमाणों की संख्या। यानी कि कुल संभव परिमाणों की संख्या कितना हो गया, 4। हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक बार चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितना हमको आ सकता है। कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम जब भी पूछे तो 2 बार भी आएगा, उसको भी क्या करना है, शामिल करना है, इंक्लूड करना है, उसको भी हमको लेना है। तो अगर हेड आने की प्रायिकता कम से कम एक बार, तो 2 बार जो आएगा उसको भी क्या करना है, लेना है। जब ऐसा कम से कम जब पूछे, यानी कि कम से कम जब भी पूछे तो 2 बार आएगा, उसको भी क्या करना है, लेना है। तो हेड हो सकता है फर्स्ट पे हेड आएगा, सेकेंड पे टेल आएगा, हो सकता है फर्स्ट पे टेल आएगा, सेकेंड पे हेड आएगा। यानी कि अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना हो गया, 3। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिमाणों की संख्या बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। तो अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना हो गया, 3, और कुल परिमाणों की संख्या कितना है, 4। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। ये हमारा प्रायिकता। पासे पर आधारित प्रश्न। एक पासा फेंका जाता है, 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो एक पासा फेंका जाएगा तो उसका कुल संभव परिमाणों की संख्या पहले हम निकालेंगे। क्या क्या होगा, एक पासा फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है।
यानी कि कुल परिमाणों की संख्या कितना आ जाएगा, संभव परिमाणों के 6। उसमें से हमको क्या 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितने बार आ रहा है, एक बार। यानी कि अनुकूल अनुकूल परिमाणों की संख्या 5 कितने बार आ रहा है, एक बार, तो 1 हो गया। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 5 आने का क्या हो जाएगा, तो अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा में कुल परिमाणों की संख्या, तो अनुकूल परिमाणों से की संख्या कितना है, 1, और बट्टा में कुल संभव परिमाण 6, तो 6 आ जाएगा। यानी कि प्रायिकता हमको क्या आ गया 5 आने का, 1/6। क्वेश्चन नंबर 2, एक पासा फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासा फेंकेंगे तो हम आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, आउटकम्स 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि कुल संभव परिमाण कितना हो गया, 6। तो उसमें से हमको क्या निकालना है, सम संख्या के अनुकूल परिमाण निकालना है। तो सम संख्या क्या क्या है, 2, 4, 6। यानी कि इसमें से सम संख्या कितना है, 3 ही है, 2 है, 4 है और 6 है। यानी कि अनुकूल परिमाणों की संख्या 3 और कुल परिमाणों की संख्या 6। तो प्रोबेबिलिटी सम संख्या का निकालना है, प्रायिकता हमको क्या निकालना है, सम संख्या का। तो सम संख्या का प्रायिकता यानी कि हमारा अनुकूल परिमाण ऊपर रहेगा 3 और कुल संभव परिमाण नीचे रहेगा 6। कुल संभव परिमाण कितना है, 6। तो इसको काटेंगे, 3 से 1 मरतबे कट जाएगा और 3 से 2 मरतबे कट जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा सम संख्या का, 1/2। क्वेश्चन तीसरा है, एक पासा फेंका जाता है, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 2 से बड़ी संख्या आने की हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अगर एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या संभव है आने का, आउटकम्स क्या क्या संभव है। तो एस होता है, सिंपल स्पेस बोला जाता है उसको, शॉर्ट में एस डाल रखा है। क्या क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कुल संभव परिमाण कितना हो गया, 6 है ना कुल संभव परिमाण। और 2 से बड़ी संख्या का हमको क्या करना है, प्रायिकता निकालना है। तो इसमें 2 से बड़ी क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी कि 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिमाण क्या है, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितना हो गया, 4। यानी कि प्रायिकता हमको क्या 2 से बड़ी का निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी पी हमारा क्या है, इंडिकेट कर रहा है प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ी संख्या। तो क्या हो गया, ऊपर हमारा क्या आता है, अनुकूल परिमाणों की संख्या 4 और कुल परिमाणों की संख्या, कुल संभव परिमाणों की संख्या 6। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यानी कि हमको इसका प्रायिकता कितना हो गया, 2/3। ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ताश के गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, उसमें से लाल पत्ते 26 होते हैं और फिर काले पत्ते 26 होते हैं। लाल पत्ते में भी दो प्रकार के हैं, एक पान के हैं, लाल पान के हैं और एक ईंट के हैं। तो ये जो पत्ते हैं ना वो ईंट के हैं और ऐसा पत्ता जो रहेगा वो लाल पान के रहेंगे ऐसा, और ये ईंट के हैं। तो ये और ये मिला के, दोनों मिला के ये तेरा इस कलर का रहेगा, लाल में ही रहेगा, उसका डिजाइन ऐसा रहेगा पान जैसा। तो ये 13 हो गया और एक ऐसा रहेगा 13, यानी कि यहाँ पे है ईंट के, इसको ईंट के पत्ते बोले जाते हैं। तो 13 ऐसा रहेगा और 13 ऐसा रहेगा। तो लाल में दो ये हो गया, एक तो पान जैसा 13 रहेगा और एक ऐसा डिजाइन का रहेगा 13। तो
तो ये दोनों मिला के 26 हो जाएगा। ये दोनों का कलर लाल ही है, इसका और इसका, इसका और इसका दोनों का कलर क्या है, लाल ही है। तो 13 ईंट के हो गए और 13 पान के हो गए, तो ये 26 हो गए। तो हमको लाल रंग का निकालना था ना, तो ये भी लाल है, ये भी लाल है, तो ये 26 हो गए। तो प्रायिकता हमको क्या, लाल पत्ते का निकालना है। तो अनुकूल परिमाणों की संख्या 26 और बट्टा में क्या लिखना है, कुल संभव परिमाणों की संख्या। इसका फार्मूला यही है प्रायिकता का। तो बट्टा में आ जाएगा 52। तो इसको 26 से 1 मरतबे कट गया, 26 से 2 मरतबे कट गया, तो क्या हो गया, 1/2। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। अब इक्का के पत्ते कितने होते हैं, 4। ताश की एक गड्डी में टोटल 4 इक्का होते हैं, ये ऐसा 1 2 3 4, यही 4 पत्ते होते हैं। 52 में यही 4 पत्ते इक्का के होते हैं। तो हमको इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल पत्ते 52 और इक्का आने की पत्ते कितना है, 4। तो प्रायिकता क्या है, इक्का का निकालना। तब पी इक्का बराबर लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, अनुकूल परिमाणों की संख्या 4 और बट्टा में कुल संभव परिमाणों की संख्या 52। इसको कितना, 4 से काटेंगे 1 मरतबे और 4 से 13 मरतबे। तो ये हमारा प्रायिकता कितना आ गया, 1/13। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, काला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब काला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहाँ पे लाल पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात की है, यहाँ पे काला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं और काले पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। चीरी के और पान के, इसमें से पान का कौन सा है, ये है, ये काले में पान है और ये क्या था, लाल में पान था। हमको काले का पान का निकालना है प्रायिकता। यहाँ पे लिखा हुआ ना, काले पत्ता आने की प्रायिकता। तो ये काले का पान पत्ते हो गया 13, ऐसा में रहेगा 13 इस डिजाइन का, और चीरी का ऐसा रहेगा, ऐसा यहाँ पे भी है चीरी का, ऐसा डिजाइन रहेगा चीरी का। तो 13 इसका रहेगा और 13 इसका रहेगा। हालांकि दोनों का डिजाइन अलग है लेकिन कलर बराबर है, ये भी काला है, ये भी काला है। तो 13 इस डिजाइन का रहेगा और 13 इस डिजाइन का रहेगा, लेकिन इसका कलर जो रहेगा वो काला रहेगा। तो काले पत्ते कितना हो जाएगा, 26, 13 ये और 13 ये इस डिजाइन का रहेगा। तो मतलब इस डिजाइन का रहेगा उसको चीरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चीरी। और इस डिजाइन को जो रहेगा, इस डिजाइन को उसको पान बोलते हैं, काले में पान बोलते हैं। तो ये 26 हो गया। तो प्रायिकता निकालना है हमको क्या, काला पत्ता का। तो ऊपर क्या लिखाएगा, अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना हो गया, 26 और कुल सम परिमाणों की संख्या 52। तो ये 26 से काटेंगे 1 मरतबे और 26 से 2 मरतबे, तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2 इसका प्रायिकता।